इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं या एक ही नेशन का नाम है? वैसे तो मनाया गया, कई देशों ने अपने शोक व्यक्त किए, लेकिन आज हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और बीच में डिफरेंस क्या है, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन उसके पहले मैं आपको 4 देश के तरीके से इनके फ्लैग भी, इनके नेशनल फ्लैग्स भी डिफरेंट हैं। तो बनता है हमारा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन किसी नेशन का या फिर कोई पॉलिटिकल टर्म? अभी हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। कुछ अखबारों ने दिखाया ब्रिटेन की महारानी का निधन, तो कुछ न्यूज चैनल्स ने दिखाया इंग्लैंड की महारानी का निधन, तो कुछ जगह लिखा गया यूनाइटेड किंगडम की महारानी का निधन। तो क्या इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन ये अलग अलग कंट्रीज हैं या एक ही नेशन का नाम है? वैसे तो महारानी के निधन पे कई देशों में शोक मनाया गया, कई देशों ने अपने शोक व्यक्त किए, लेकिन आज हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ब्रिटेन की। आखिर इनके बीच में डिफरेंस क्या है, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन उसके पहले मैं आपको 4 देश के बारे में, 4 नेशंस के बारे में बताना चाहूँगा। पहला है इंग्लैंड, जिसका कैपिटल है लंदन। उसी तरीके से दूसरा नेशन है वेल्स, जिसका कैपिटल है कार्डिफ। तीसरा है स्कॉटलैंड, जिसका कैपिटल है एडिनबर्ग। और चौथा है नॉर्दर्न आयरलैंड, जिसका कैपिटल है बेलफास्ट। इन सारे नेशंस के जिस तरीके से कैपिटल सेपरेट है, उसी तरीके से इनके फ्लैग भी, इनके नेशनल फ्लैग्स भी डिफरेंट हैं। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि आखिर इंग्लैंड क्या है। तो इंग्लैंड एक नेशन का नाम है, जैसे इंडिया एक नेशन का नाम है, उस तरीके से इंग्लैंड भी एक नेशन का नाम है। तो फिर ब्रिटेन क्या है? तो ब्रिटेन, जब इंग्लैंड को हम वेल्स के साथ ऐड कर देते हैं तो बनता है ब्रिटेन। उसी तरीके से जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को हम उसमें शामिल कर देते हैं तो बनता है हमारा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन किसी नेशन का या फिर कोई पॉलिटिकल टर्म नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन एक ज्योग्राफिकल टर्म है जो एक टेरिटरी को डिफाइन करता है। जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को एज अ टेरिटरी हमें डिफाइन करना होता है तो हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या आप जानते हैं कि जो हमारे ओलंपिक्स गेम होते हैं उसके मेडल टैली में इंग्लैंड नहीं लिखा होता, उसके मेडल टैली में लिखा होता है ग्रेट ब्रिटेन एंड वेल्स। वहीं दूसरी तरफ जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल टैली देखते हैं तो वहां पे इंग्लैंड एक अलग नेशन के रूप में दिखाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ वेल्स या स्कॉटलैंड ये अलग नेशंस के रूप में दिखाए जाते हैं। जब हम क्रिकेट देखते हैं तो इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है वो अलग है, स्कॉटलैंड की क्रिकेट टीम अलग है और आयरलैंड की क्रिकेट टीम अलग है। अब जब इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड के साथ हम नॉर्दर्न आयरलैंड को, हालांकि 1937 तक तो कंप्लीट आयरलैंड इन तीनों नेशन के साथ आता था, लेकिन 1937 के बाद जब ग्रेट ब्रिटेन से आयरलैंड आज़ाद हो गया तो आयरलैंड का कुछ हिस्सा, नॉर्दर्न हिस्सा ग्रेट ब्रिटेन के साथ रह गया। तो जब हम इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को एक साथ कंबाइन करते हैं तो बनता है हमारा यूनाइटेड किंगडम, जिसको ऑफिशियली कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। जब इंटरनेशनल फोरम पे कोई समिट होता है तो वहां पे बाकी कंट्रीज की तरह इंग्लैंड या ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं जाते, वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं उनको बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के रिप्रेजेंटेटिव। इट मींस कि जब भी कोई इंटरनेशनल समिट होता है या ओलंपिक्स जैसे गेम होते हैं तो उसमें सिर्फ सॉवरेन नेशन को पार्टिसिपेशन अलाउड होता है। तो जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये एक सॉवरेन स्टेट या सॉवरेन कंट्री है। अब सॉवरेन कंट्री या सॉवरेन स्टेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जहां पे एक सेंट्रलाइज्ड पावर हो। जैसे आपको पता होगा कि अभी हाल ही में लिज ट्रस जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो वो यूके की प्राइम मिनिस्टर हैं, वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड वेल्स की प्राइम मिनिस्टर हैं। इसका मतलब है कि वो एक सॉवरेन स्टेट की प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्हें आप कभी ये नहीं देखा होगा या ये नहीं सुना होगा कि इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी है या ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बनी है। वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर है। तो लास्ट में हम इसको कंक्लूड करके फाइनल पार्ट ये देखते हैं कि जो इंग्लैंड है वो एक नेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से जो ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन है ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है जो एक टेरिटरी को डिफाइन करता है। उसी तरीके से जो यूनाइटेड किंगडम है वो एक पॉलिटिकल टर्म है जो ग्रेट ब्रिटेन, इट मींस कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के साथ ही नॉर्दर्न आयरलैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड को रिप्रेजेंट करता है, जो एक सॉवरेन स्टेट के रूप में काम करता है। जब इन सारे कंट्रीज के लोगों के आप पासपोर्ट देखोगे तो उनके पासपोर्ट, इंग्लैंड का पासपोर्ट या यूनाइटेड किंगडम या वेल्स का या स्कॉटलैंड का पासपोर्ट नहीं होता,
उनका पासपोर्ट पे लिखा होता है यूनाइटेड किंगडम। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे जानकारी विद राजीव, मेरे यानी राजीव त्रिपाठी के साथ।